हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर 2 का क्लास नंबर 5 होने वाला है। आज हमारा टॉपिक जो होने वाला है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। आज हम पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बीच क्या रिलेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मान लिया जाता है कि जैसे इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जो अल्फ़ा बीटा है इसको मान लेते हैं कि जीरो है, किसका है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्या है भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या है? जीरो है। ठीक है, ऐसा अगर हम मान लेते हैं तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है कैसा है? पी एक्स इक्वल टू कैसा होता है? उसका फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है? जीरो होता है। ए एक्स है, ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे ध्यान देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ए है मतलब कांस्टेंट ए है, कांस्टेंट नहीं बोलेंगे इसको, रियल नंबर ए है, जो ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो के इक्वल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं, क्योंकि भाई जीरो का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसा है। तो फिर हम क्या जानते हैं? फिर हम जानते हैं कि देन वी नो दैट जब अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोज हैं तो हम क्या जानते हैं कि x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर जीरोज अल्फ़ा एंड बीटा हैं तो उसके जो फैक्टर होंगे x माइनस अल्फ़ा होगा और x माइनस बीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? के एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस इंटू बीटा। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। यहाँ पे देखिए जो के है इसको कांस्टेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। यहाँ पे वेयर के इज एनी कांस्टेंट नंबर। ठीक है, यहाँ पे ए आपका कोई भी कांस्टेंट है, यहाँ पे ए क्या है? कोई भी कांस्टेंट है। ठीक, ए यहाँ पे क्या है दोस्तों? कोई भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको और अगर जनरल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? मतलब सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसा हो जाएगा कि नहीं? ये आया कैसे है? जब एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, फिर हम एक्स का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? बीटा में, तो एक्स बीटा हो जाएगा, और यहाँ से अल्फ़ा और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? एक्स को बाहर निकालेंगे। जब एक्स को बाहर निकालेंगे तो अंदर का साइन प्लस हो जाएगा और बाहर माइनस हो जाएगा। तो इसका ये है, इसको और सिंप्लीफाई में लिखना है, मतलब के का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब के का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? के अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा आपका, ये चीज़ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया? के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा प्लस बीटा। ये चीज़ आ गया, ये हमारा आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से अब हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। किसका कंपेयर करेंगे भाई? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का कंपेयर करेंगे। तो ध्यान से देखिए, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? के बराबर क्या मिलेगा? के बराबर मिलेगा आपका ए, और जब हम एक्स के कोफिशिएंट से कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? तो बी बराबर आपका क्या मिलेगा? माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एंड यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? सी है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है भाई?
सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सी इज इक्वल टू आपको मिलेगा के अल्फ़ा प्लस बीटा। तो जब हम इनके गुणांकों को तुलना कर लेंगे, दोनों पक्षों के, दोनों साइड्स के गुणांकों की तुलना जब कर लेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगा, ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ हम स्थापित करते हैं, एक फार्मूला स्थापित करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इनके जो जीरोज हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर इनको हम ऐड करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा को जब हम ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, मतलब एडिशन ऑफ जीरोज, इनके शून्यकों को जब हम जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें मिलता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू मिलता है माइनस बी बाई ए, और इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या लिखते हैं हम इसको, सी बाई ए लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं, सी बाई ए लिखते हैं। ध्यान से देखिए जो ये बी है, बी क्या है, किसका कोफिशिएंट है, यहाँ पे माइनस साइन बाहर है, किसका कोफिशिएंट है, बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे क्या है, ये ए किसका कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का, तो नीचे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हमारा सूत्र निकल के आ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये माइनस बी बाई ए है क्या, वास्तव में कुछ है नहीं, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और साइन यहाँ पे क्या है, माइनस है। इसी प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, यहाँ पे सी क्या है, कांस्टेंट है, सी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है दोस्तों, कांस्टेंट है। नीचे क्या है आपका ए का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक कोफिशिएंट लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, तो उसके दो जीरोज निकल के आएंगे, एक तो अल्फ़ा निकल के आएगा, एक तो बीटा, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो हाईएस्ट डिग्री जितनी होंगी उतने ही जीरोज निकल के आएंगे। तो इसके कितने जीरोज निकल के आए हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। अगर अल्फ़ा एंड बीटा जीरोज हैं तो हम कहेंगे कि एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। अगर फैक्टर होंगे तो हम इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका के है, के कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट 2 3 माइनस 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कंपेयर करने पे के की वैल्यू ए मिल जाएगी, या ए की वैल्यू के मिल जाएगी, बी की वैल्यू दिस, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, इनके हम जीरोज़ को ऐड कर देंगे, जब जीरोज़ को ऐड करेंगे तो हमें ये चीज़ मिल जाएगा, तो इसी को बोलते हैं रिलेशन। तो पहला रिलेशन आपका निकल के आ गया कि इनके जीरोज़ को जोड़ दिया जाए तो माइनस बी बाई ए मिलेगा, और इनके जीरोज़ का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सी बाई ए मिलेगा, ठीक है। इस पर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछ देगी आपको, पॉलिनोमियल गिवन है, कोई पूछ दिया तो कैसे करेंगे आप, ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है, उसको आगे हम लोग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, ठीक, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। कहने का मतलब ये है कि जो पॉलिनोमियल बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका हमें जीरोज पहले बात फाइंड करना है, उसके बाद इसके कोफिशिएंट और इसके जीरोज में क्या रिलेशन आएगा उसको हमें देखना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, पहले हम बहुपद को लिख लेते हैं, अपने पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस जो चीज़ गिवन है उसको लिख लिया जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, इसका हम फैक्टर करेंगे। अब जीरोज फाइंड कर रहे हैं तो हमें क्या मतलब, हम क्या बताए थे जीरोज का मतलब कि x की ऐसा कोई वैल्यू ढूंढिए कि इस पॉलिनोमियल का मान 0 हो जाए, लेकिन वो तो ऐसे ढूंढने वाला चीज़ थोड़ी ना है, यहाँ पे हम इसको मेथड से करेंगे ना, तो इसका पहले फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 के इक्वल कर दीजिए, ठीक है। इसका जब फैक्टर करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 + 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये आया कैसे है, 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 कांस्टेंट है और इसके एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो इसका
आ जाएगा मल्टीप्लाई 10। अब 10 को ऐसे 2 पार्ट में तोड़िए कि 8 करने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 10 ही आए। तो 2 5 या 10, 2 + 7, ठीक है, 2 + 5 7 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे और सिंप्लीफाई करिए, तो 2 का मल्टीप्लाई x में करिए 2x और 5 का मल्टीप्लाई करिए तो 5x + 10 = 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। अब यहाँ से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x + 2, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x + 2। एक चीज़ और जान लीजिए, जब आप सही करेंगे तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट आपको सेम मिलेगा। जब ऐसा हो रहा है तो हमारा कैलकुलेशन सही जा रहा है। तो यहाँ से x + 2 आ जाएगा आपका और यहाँ से x + 5 = 0। मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि 2 नंबर्स या 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई अगर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब ये है या तो पहली संख्या या तो पहले ही नंबर 0 के बराबर है या तो दूसरी नंबर 0 के बराबर है। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, -2 निकल के आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, -5 निकल के आ जाएगी। तो ये आपका अल्फ़ा का मान हुआ, ये आपके बीटा का मान हुआ। मतलब मैंने आपको क्या बताया, इसकी डिग्री देखिए 2 है। महत्तम हाईएस्ट पावर जो रहता है उसी को डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री यहाँ पे 2 है, तो इसके कितनी जीरोस निकल के आए, 2 निकल के आए। x की वैल्यू तो -2, एक x की वैल्यू -5। इसको हम नाम दे देते हैं अल्फ़ा का मान, इसको हम नाम दे देते हैं बीटा का मान, ठीक है। ये तो आ गया आपका 0। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, वेरीफाई। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने का मतलब क्या हुआ, वेरीफाई कैसे करेंगे, क्या जानते हैं हम क्या जानते हैं, अल्फ़ा + बीटा क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या मान लिया है, -2 मान लिया है और यहाँ प्लस है। अब बीटा की वैल्यू क्या आई है, -5 आई है, ठीक है। ये तो आ गया। अब -b/a आपका पोलिनोमियल क्या गिवन है, पोलिनोमियल गिवन है ax² + 7x + 10, ठीक है। यहाँ पे b बताइए क्या है, कंपेयर करिए भैया, ax² + bx + c, यही तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। किसी भी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, यही तो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे b के प्लेस पे क्या है, 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7 और a क्या है, x² का कोफिशिएंट। तो a के प्लेस में यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, 1। अब यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करिए, 2 + माइनस यहाँ पे -7, इसको ऐड कर दीजिए, -7 = -7। दोनों साइड्स इक्वल आ गए, इसका मतलब ये चीज़ सही है। दोनों साइड इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ सही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब इनके मल्टीप्लिकेशन की थी। अल्फ़ा × बीटा क्या होता है, c/a होता है। अल्फ़ा × बीटा क्या होता है, c/a होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, -2 है, बीटा की वैल्यू क्या है, -5 है और c क्या है, कांस्टेंट है 10 और a की वैल्यू क्या है 1। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 = 10, ठीक है। तो देखिए हमने ये रूट्स निकाले हैं, सॉरी रूट्स नहीं निकाले, जीरोज़ निकाले हैं। तो जीरोज़ 2 आए हैं, एक तो अल्फ़ा का मान -2 आ गया, एक तो बीटा का मान -5 आ गया, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन हमने क्या किया और आगे क्या कह रहा था, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड देयर कोफिशिएंट, मतलब जीरोज़ अल्फ़ा और इनका कोफिशिएंट, यही सब चीज़ है। तो करना सीधा से इतनी सारा चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको फैक्टर करने आना चाहिए और यह रिलेशन आपको याद होना चाहिए। ये रिलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया कि क्या होता है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं आपको कि कैसे क्या है। जैसा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 आपके जीरोज़ निकल के आएंगे, एक तो अल्फ़ा आएगा, एक तो बीटा आएगा। अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं इसके फैक्टर हैं, तो क्या हो जाएगा आपके ax² + bx, इसको इक्वल लिख देंगे। यहाँ पे k आपका कांस्टेंट ही है। ये सारा चीज़ होने के बाद यहाँ पे कंपेयरिंग कर देंगे दोनों साइड, तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी, c की। तो रिलेशन बिल्ड करेंगे कि अल्फ़ा + बीटा क्या निकल के आएगा और अल्फ़ा × बीटा। आप इसको करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम आगे इस पर क्वेश्चन बेस्ड डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इसको शेयर भी करिएगा ज़रूर से ज़रूर। और कोई भी दिक्कत है, कोई भी इशू है तो आप इसे नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करेंगे, वीडियो तुरंत बन जाएगा और आप लोग पढ़ते रहिए ऐसे ही। ध्यान रखिए, आगे भी क्लास कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अभी हम एनसीईआरटी के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जितने भी प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा और पीवाईक्यू भी लास्ट में, जब चैप्टर के एंड में हम पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।